हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। और हम पढ़ेंगे आज हिंदी के बारे में। ठीक है, जो आपके संस्कृत से और हिंदी से जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछते हैं और व्याकरण से, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, गद्य और पद। ठीक है, गद्य खंड काव्य से जो काव्य खंड देता रहता है, उससे प्रश्न जो दिए रहते हैं आपके पेपर में, बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे और इसे आसानी पूर्वक समझेंगे और याद करेंगे। ठीक है, आप लोग पूरा अंत तक वीडियो में बने रहते हैं तो आप लोग को क्या होगा, ये वीडियो समझ में आएगा। ये आपके 2024 पेपर में क्या, जो बोर्ड पेपर होगा 2024 का, उसमें आप लोग को अनिवार्य रूप से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना, जो भी ये प्रश्न दिए जाएंगे आप लोग के पेपर में 2024 में बहुविकल्पीय, तो अगर आप लोग अंत तक बने रहते हैं वीडियो में और डेली बाय डेली हम लोग का वीडियो देखते हैं और समझेंगे, तो आपका 100% कह रहे हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न में से कहीं भी कुछ नहीं छूटेगा। जो भी बाकी प्रश्न है उनके बारे में आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, हिंदी के बारे में जितना विषय है, माने समझ लीजिए कि क्लास 10 के जितने भी सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, उनको सभी इस चैनल पे पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल में तो कंप्यूटर और हिंदी चल रहा है। मंडे से आप लोग का मैथ और साइंस भी चलेगा। ठीक है, तो आप लोग हमेशा इस चैनल पर बने रहें, देखते रहें। हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न दे रहा है। ठीक है, हम प्रश्न को देखेंगे और इसे समझेंगे। दे रहा है पहला प्रश्न कि इंद्रधनुष रौंदे हुए ये के रचनाकार कौन है। हम लोग को बताना है कि इंद्रधनुष रौंदे हुए ये के रचनाकार कौन है। तो देखिए, पहला हम लोग का ऑप्शन दिया है कि अज्ञेय, दूसरा दिया है पंत, तीसरा दिया है धर्मवीर भारती और दे रहा है चौथा ऑप्शन कि गिरिजा कुमार माथुर। क्या दे रहा है? गिरिजा कुमार माथुर। इन चारों ऑप्शन में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो देखिए, इसमें से हमारा पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, सही है, अज्ञेय। कौन है? इंद्रधनुष। क्या? इंद्रधनुष रौद हुए ये के रचनाकार कौन है? अज्ञेय जी हैं। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। और एक बात आप लोग समझ जाइए। ठीक है, आप लोग के जो पेपर आएंगे वो बहुविकल्पीय होंगे और उनका जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उस पर आप लोग को ट्रिक नहीं करना होगा। ठीक है, आप लोग का वो मार्कशीट मिलेगा एक अलग से, जिस पे आप लोग को 1 2 3 4 ऐसे करके प्रश्न नंबर दिए रहेंगे और इधर लिखा रहेगा A B C और यहाँ D, और 4 क्या दिए रहेंगे, गोले दिए रहेंगे, जिसमें आप लोग को भरना रहेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि इसमें पहले का क्या था, क सही था, यानी कि उसमें क्या दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, तो इसमें क्या करेंगे, ए नंबर गोले को भर देंगे। ठीक है ना, इसी तरह मान लीजिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न दे रहा है कि सुमित्रानंदन पंत, क्या सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। हम लोग को क्या बताना है, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। ये हमारा प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। पहला है ऑप्शन परिमल, दूसरा दे रहा है रश्मिबंध, तीसरा दे रहा है पल्लव और चौथा दे रहा है स्वर्ण भूमि। क्या? स्वर्ण भूमि रहेगा। ठीक है ना, सॉरी, यहाँ पे स्वर्ण भूलि रहेगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं सुमित्रानंद पंत की रचना कौन सी नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए सुमित्रानंदन पंत की इसमें रचना क्या है, परिमल नहीं है। ठीक है ना, यानी कि इसमें से भी पहला ऑप्शन सही है। तो हम बताए थे इधर गोला भर बना के। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि 2 नंबर का है, तो 2 नंबर में ए सही है, A B C और D। तो किस में भरेंगे, इसमें पहले में ही भरेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि रंग में भंग लिखा है, किसने लिखा है रंग में भंग को। ठीक है ना, हम लोग को क्या बताना है कि रंग में भंग किसने लिखा है, इसके लेखक का नाम हम लोग को बताना है।
हम लोग के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से बताना है कि कौन सा विकल्प सही है हमारा। ठीक है, पहला विकल्प दिया है रहीम ने, दूसरा दिया है कि रत्नाकर ने, तीसरा दिया है मैथिली सरल गुप्त ने और चौथा दिया है केशव ने। इन चारों में से हम लोग को ये बताना है कि किसने रंग में भंग को लिखा है, इसके लेखक कौन है। तो देखिए, रंग में भंग के लेखक मैथिली सरल गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली सरल गुप्त जी, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। इसमें भी क्या करेंगे, जैसे ये हम 1 2 नंबर बताए हैं ना, तब 3 नंबर मान लीजिए आप लोग का प्रश्न है तो यहाँ A B C और D करके दिया रहेगा ना, तो ये पहला गोला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ये क्या C नंबर ऑप्शन सही है। तो इसमें तीसरे प्रश्न का ये तीसरा सही है, यानी कि ये तीसरे नंबर का गोला भर देंगे। ऊपर से देखेंगे ये नंबरिंग, इसका ऑप्शन कौन सा सही है। ए सही, इसमें जैसे क है तो इसमें ए रहेगा, ठीक ना, उसमें ए आप लोग के पेपर में दिया रहेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, ABCD करके जो है, मान लीजिए इसमें तीसरा सही है यानी कि C सही है, तो क्या रहेगा कि तीसरा में इसमें भर देंगे C के सामने। ठीक है, तीसरे का तीसरा सही है, तो तीसरे में भर दिए, गोला कर दिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दिया है 4 नंबर। 4 नंबर दिया है प्रश्न हमारा कि कौन सी रचना मैथिली सरल गुप्त की नहीं है। इसमें से कौन सी रचना मैथिली सरल गुप्त की नहीं है, हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन दे दिया यशोधरा, दूसरा दिया पंचवटी, तीसरा दिया है रसकलश, ठीक है, और चौथा दिया है भारत भारती। चौथा का दिया है भारत भारती। तो इसमें से मैथिली सरल गुप्त की क्या, यशोधरा भी इनकी रचना है मैथिली सरल गुप्त की, पंचवटी भी है और भारत भारती भी मैथिली सरल गुप्त की ही रचना है। इसमें से क्या आवश्यक जाता है, 3 नंबर, यानी कि ग जो ऑप्शन है ये क्या है हमारा, सही है। ये रस कलश इनका रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात समझ में आया आप लोग को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है अज्ञेय की रचना है। हम लोग को बताना है कि इसमें से अज्ञेय की रचना कौन है। पहला ऑप्शन दे रहा है हरी घास पर क्षण भर, दूसरा ऑप्शन दे रहा है कुरुक्षेत्र, तीसरा दे रहा है हुंकार और चौथा दे रहा है रश्मि रथी। हम लोग को बताना है कि अज्ञेय की इसमें से रचना कौन सी है। ठीक है, अज्ञेय की रचना कौन सी है हम लोग को ये बताना है। तो इसमें अज्ञेय की रचना हरी घास पर क्षण भर यानी कि पहला ऑप्शन हम लोग का क्या है, सही है। पहले पर ट्रिक कर लेंगे और आप लोग क्या करेंगे, पेपर में गोला को भर लेंगे। ठीक है, और गोले को अच्छी तरह से भरेंगे, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। 6 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है हम लोग को बताना है। पहला दे रहा है विनय पत्रिका, दूसरा दे रहा है प्रेम सरोवर, क्या दे रहा है, प्रेम सरोवर, तीसरा ऑप्शन दे रहा है हमारा गीतावली, तीसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, गीतावली, और चौथा ऑप्शन दे रहा है दोहावली। इनमें से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है ना, तो आप लोग बताइए कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। क्या पूछ रहा है प्रश्न, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। क्या पूछ रहा है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो देखिए, इसमें से पहला जो ऑप्शन दिया है विनय पत्रिका, ये तुलसीदास द्वारा क्या है, रचित है। आगे देखते हैं, तीसरा ऑप्शन दे रहा है गीतावली, ये तुलसीदास ने ही लिखा है। और चौथा ऑप्शन दे रहा है दोहावली, इसको भी किसने लिखा है, तुलसीदास ने ही लिखा है। इसमें से जो ख नंबर आपका ऑप्शन है क्या, प्रेम सरोवर, इन्होंने इसे नहीं लिखा है। तुलसीदास ने प्रेम सरोवर के लेखक नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न हो गया। 7 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न दिया है हमारा, ठीक है, 7 नंबर प्रश्न दिया है कि रामचंद्रिका के रचयिता हैं। रामचंद्रिका के रचयिता कौन है, हम लोग को बताना है, ठीक है। रामचंद्रिका के रचयिता कौन है, आप लोग बताइए, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है। देखिए इसमें पहले ऑप्शन दिया है तुलसीदास, दूसरा दिया है केशवदास, तीसरा दे रहा है मैथिली शरण गुप्त और चौथा दे रहा है जयशंकर प्रसाद। क्या दे रहा है चौथा? जयशंकर प्रसाद। तो आप लोग को बताना है इसमें से कि 7 नंबर प्रश्न का, यानी कि प्रश्न है कि क्या है, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है। तो रामचंद्रिका के रचयिता या लेखक कौन है? केशवदास जी हैं। यानी कि दूसरा ऑप्शन हम लोग का क्या है, सही है, केशवदास। ठीक है, इस पे हम लोग क्या कर लेंगे, ट्रिक कर लेंगे और आप लोग क्या करेंगे, वो मार्कशीट पे गोले को भरेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्या 8 नंबर प्रश्न की तरफ। 8 नंबर प्रश्न दे रहा है हमारा कि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। जगन्नाथ दास द्वारा, ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। हम लोग को बताना है इसमें से कौन सी उनकी रचना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है विनय पत्रिका, दूसरा दिया है उद्धव शतक, तीसरा दे रहा है वैदेही वनवास और चौथा दे रहा है छत्रसाल दशक। ठीक है, तो देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक, क्या उद्धव शतक उनकी रचना है? किनकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर हमारा प्रश्न दिया है, ठीक है, गंगा अवतरण की रचना करने वाले कवि हैं। क्या, कौन से ऐसे कवि हैं गंगा अवतरण की रचना किए हैं? इसके रचनाकार का नाम हम लोग को बताना है। क्या बताना है? नाम बताना है। पहला दे रहा है सुमित्रानंदन पंत, क्या दे रहा है? सुमित्रानंदन पंत। दूसरा दे रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा क्या ऑप्शन दे रहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तीसरा दे रहा है भूषण और चौथा दे रहा है क्या, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्या दे रहा है? 4 नंबर जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो देखिए इनमें से ऑप्शन नंबर घ, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 नंबर हम लोग का क्या होगा, सही होगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन होंगे? गंगा अवतरण के रचनाकार कौन है, कवि कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। 10 नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। ठीक है, पहला दे रहा है तुलसीदास, दूसरा दे रहा है सूरदास, तीसरा दे रहा है भूषण और चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो श्री कृष्ण गीतावली के रचनाकार जो हैं, इसमें से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें से तुलसीदास जी जो हैं, क्या तुलसीदास जी ये क्या है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। कौन है? तुलसीदास जी। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन हम लोग का सही है। इस पे हम लोग क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न है हमारा, आंसू के रचनाकार हैं। क्या आंसू के रचनाकार हैं? पहला ऑप्शन दे रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्या? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दूसरा दे रहा है मैथिली शरण गुप्त। दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है? मैथिली शरण गुप्त। तीसरा ऑप्शन दे रहा है महादेवी वर्मा और चौथा ऑप्शन दे रहा है जयशंकर प्रसाद। चौथा क्या दे रहा है ऑप्शन? जयशंकर प्रसाद।
ठीक है। तो इनमें से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जिसने क्या किया है, आंसू के को लिखा है, क्या किया है, आंसू का रचना किया है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें से आंसू को के जो लेखक हैं वो कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया, 4 नंबर इसका ऑप्शन सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर हमारा प्रश्न है कि द्वापर के रचयिता हैं, द्वापर के रचयिता हैं, लेखक हैं। बताना है हम लोग को कि द्वापर के लेखक कौन है। हम लोग को क्या बताना है, द्वापर के लेखक का नाम बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है महादेवी वर्मा, दूसरा दे रहा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा दे रहा है सुमित्रा नंदन पंत, और चौथा क्या दे रहा है, अज्ञय। तो इन चारों विकल्पों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए इनमें से जो ख नंबर हमारा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त। क्या, मैथिली शरण गुप्त, वो क्या है हम लोग का विकल्प सही है, 2 नंबर, ठीक है। इस पे हम लोग क्या कर लेंगे, ट्रिक कर लेंगे। और आप लोग एक बात जान जाइए, ठीक है, इस वीडियो को देखने से आप लोग को बहुत ही लाभ होने वाला है, क्योंकि आपका इस वीडियो से 20 नंबर क्या हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। क्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा है, ठीक है ना। तो पहला दे रहा है हमारा कि जानकी मंगल। क्या दे रहा है, जानकी मंगल। दूसरा ऑप्शन दे रहा है हमारा, दे रहा है द्वंद्व गीत। क्या, द्वंद्व गीत। दूसरा ऑप्शन दे रहा है क्या, रस विलास। और चौथा ऑप्शन दे रहा है प्रेम सरोवर। इनमें से हम लोग को बताना है क्या, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की इसमें से कौन सी रचना है, ठीक है। तो देखिए इसमें से कौन सा रचना, क्वेश्चन क्या, ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है प्रेम सरोवर। क्या, प्रेम सरोवर, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, ठीक है। यानी कि 4 नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। 14 नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि सुमित्रा नंदन पंत। क्या, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। हम लोग को ये बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी इनकी रचना नहीं है। क्या पूछ रहा है प्रश्न, कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, इसमें से वो बताना है हम लोग को कि उनकी रचना जो नहीं है, जो रचना है वो नहीं बताना है हम लोग को, ठीक है। तो पहला दे रहा है युगाधार, दूसरा दे रहा है युगांत, तीसरा दे रहा है लोकायतन, और चौथा दे रहा है वीणा। चौथा क्या दे रहा है, वीणा दे रहा है, ठीक है। तो बताइए आप लोग इसमें से कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें से जो क नंबर ऑप्शन है युगाधारा। क्या, युगाधार, इसमें से हमारा क्या है, सही है, जो इनकी सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, बताना है हम लोग को। पहला दे रहा है वैदिक सिंहासिंह न भवती। क्या दे रहा है पहला, कि वैदिक, क्या, वैदिक सिंहा न भवती। दूसरा दे रहा है कली कौतकी। क्या दे रहा है दूसरा ऑप्शन, कली कौतुक। दूसरा आगे ऑप्शन दे रहा है 3 नंबर ग, कि क्या, नूतन ब्रह्मचारी। चौथा ऑप्शन दे रहा है प्रेम मोहिनी। तो हम लोग को बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है। तो देखिए इसमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है, कली कौतुकी। क्या, कली
कौतुक है, ठीक है ना। इसमें से कली कौतुक किसका रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का रचना है। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है 16 नंबर प्रश्न दिया है कि कौन सा कवि, क्या, कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? हम लोग को क्या बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो अष्टछाप के नहीं हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें से पहला ऑप्शन दे रहा है परमानंद, क्या, परमानंद। दूसरा दे रहा है नंददास। तीसरा दे रहा है नाभादास। और चौथा ऑप्शन हमारा दे रहा है चतुर्भुज दास। क्या दे रहा है? चतुर्भुज दास, ठीक है ना। तो इन चारों में से बताना है हम लोग को कि कौन सा इसमें से विकल्प सही होगा जो अष्टछाप के कवि नहीं है, ठीक है ना। अष्टछाप के कवि नहीं है। तो देखिए इनमें से जो परमानंद हैं, क्या, परमानंद, ध्यान दीजिएगा, इन बातों को याद रखिएगा अपने दिमाग में, तभी आप क्या कर सकते हैं, आसानी पूर्वक आप पढ़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो बातें यादें रहती हैं, तो आप लोग को क्या हो जाएगा, आसानी से उसको हल और ट्रिक कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, परमानंद, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17 नंबर हमारा प्रश्न क्या दिया है इसको देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न दे रहा है रीति काल के किस कवि ने, क्या, रीति काल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? क्या रीति काल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? पहला दे रहा है घनानंद, दूसरा दे रहा है भूषण, तीसरा दे रहा है बिहारी और चौथा दे रहा है सेनापति। इन चारों में से बताना है कि रीति काल के कवि ने वीर रस की रचना की है। तो देखिए इसमें से 2 नंबर यानी कि ख जो ऑप्शन दिया है भूषण जी, यही सही होंगे, ठीक है। भूषण जी ने रीति काल में के कवि हैं जो वीर रस की रचना की है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। 18 नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि जायसी का पद्मावत, क्या, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? पहला दे रहा है अवधी, दूसरा दे रहा है ब्रज भाषा, तीसरा दे रहा है खड़ी बोली और चौथा दे रहा है फारसी। हम लोग को बताना है कि जायसी का क्या पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो जायसी का पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। 19 नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि तारसपक, क्या, तारसपक के संपादक हैं? क्या, तारसपक के क्या हैं? संपादक हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया है निराला, दूसरा ऑप्शन दिया है महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन दिया है अज्ञय और चौथा ऑप्शन दिया है श्याम नारायण पांडे। क्या दिया है? श्याम नारायण पांडे। आगे इन सब में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। हम लोग को बताना है कि इनमें से तारसपक के संपादक कौन है, ठीक है ना। तो इनमें से अज्ञय जी जो है हमारा जो क्या होगा, तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। किसने संपादन किया था? अज्ञय जी ने इसका संपादन किया है, ठीक है। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न हमारा दे रहा है कि भक्ति काल की रचना है। क्या है? भक्ति काल की रचना है। इनमें इनका ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन दे रहा है साकेत, पहला क्या दे रहा है? साकेत। दूसरा ऑप्शन दे रहा है विनय पत्रिका। क्या दे रहा है? विनय पत्रिका। उसके बाद दे रहा है तीसरा लहर। क्या दे रहा है? तीसरा लहर। चौथा ऑप्शन दे रहा है प्रेम माधुरी, ठीक है, प्रेम माधुरी।
तो हम लोग को बताना है कि इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए ख नंबर ऑप्शन हमारा सही है। 20 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विनय पत्रिका हो जाएगा। क्या होगा, विनय पत्रिका, यानी कि 2 नंबर ख नंबर ऑप्शन हम लोग का सही है। अब देखिए कुछ संस्कृत के प्रश्न हैं। क्या, संस्कृत के 21 नंबर हमारा संस्कृत का प्रश्न है कि वाराणसी कस्या भाषायाः केंद्रम अस्ति। क्या कह रहा है कि वाराणसी कस्या भाषायाः केंद्रम अस्ति। पूछ रहा है कि वाराणसी में कौन सा भाषा का केंद्र है, स्थान है। अस्ति मतलब है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि संस्कृत भाषाया, दूसरा दे रहा है हिंदी भाषाया, और तीसरा दे रहा है आंग्ल भाषाया, और चौथा ऑप्शन दे रहा है न कोअपि। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए क्या वाराणसी में कौन सी भाषा केंद्रित है। तो इसमें से भारत क्या संस्कृत भाषाया क्या है, हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की तरफ। 22 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि वाराणस्याम कति विश्वविद्यालयाः सन्ति। वाराणसी कति विश्वविद्यालय अस्ति। ठीक है, मतलब कि वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। पहला दे रहा है द्वयो, दूसरा दे रहा है त्रयः, तीसरा दे रहा है एकम, और चौथा दे रहा है क्या, पंचः। ठीक है, हम लोग को बताना है कि इसमें से चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। वाराणस्याम कति विश्वविद्यालय मतलब कि वाराणसी में कितने महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा 2। क्या होगा, ये 2 नंबर जो ऑप्शन दिया है ख त्रयः मतलब कि 13, क्या 13 विद्यालय विश्वविद्यालय हैं। आगे देखते हैं, हमारा 23 नंबर प्रश्न दिया है वाराणसी नगरी कस्या नद्याः कूले स्थिता। कह रहा है कि वाराणसी नगर क्या है, वाराणसी नगर कस्या मतलब कहाँ, किस नदी के किनारे, कूले मतलब स्थिता। ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है। क्या है, जो बनारस क्या है, बनारस क्या है, नगर है, जो शहर है। ठीक है, वो किस नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए पहला दे रहा है गंगया कूले, दूसरा दे रहा है यमुना तटे, तीसरा ऑप्शन दे रहा है गोमती कूले, और चौथा दे रहा है सरयू तीरे। ठीक है, अब इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए जो वाराणसी है वो किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो क्या हो जाएगा, गंगया कूले, क्या हो जाएगा, गंगया कूले। ठीक है, 23 नंबर ऑप्शन क्या 23 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। आगे पढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न हमारा दिया है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न दे रहा है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्याम नगर्याः। ठीक है, उसके बाद है विद्यते। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रहा है प्रयाग नगरे, दूसरा ऑप्शन दे रहा है वाराणसी नगरया, तीसरा ऑप्शन दे रहा है आगरा नगरे, और चौथा दे रहा है गोरखपुर नगरे। ठीक है, हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो देखिए इसमें से 2 नंबर जो ऑप्शन है वाराणसी नगरयाम, ये क्या है, हमारा सही है। ठीक है, अब इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट हमारा प्रश्न दिया है कहाँ, क्या कह रहा है, कहाँ मरना शुभ माना जाता है। कहाँ मरना शुभ माना जाता है, ये हमारा प्रश्न है। कहाँ मरना शुभ माना जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन दे रहा है वाराणसी नगरी में, दूसरा ऑप्शन दे रहा है प्रयाग नगर में, तीसरा दे रहा है कानपुर में, और चौथा ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए सभी लोग का मानना ये है कि बनारस नगरी में मरना क्या है, शुभ है, शुभ माना जाता है। ये हमारा सही है। काशी में सभी लोग मरना चाहते हैं, बनारस में। ठीक है, देखिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे और आप लोग से कहेंगे आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और समय से जुड़ना न भूलें। ठीक है, धन्यवाद।